हरे कृष्णा। तो बहुत फेमस श्लोक अभी पढ़ने जा रहा हूँ, अध्याय ध्यान योग का छठा अध्याय। जो मन के श्लोक आता है, मन के बारे में सुनने में, तो मन का बारे में बहुत बताता है। तो इस प्रकार से हम 34वां श्लोक पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। चंचला ही मना कृष्णा परमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवासु दुष्कराम। अनुवाद। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, अस्थिर, उछल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा। कभी आप लोग सुने होंगे ऐसा कि वायु को वश में कर सकते हैं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश देने के बाद में फिर अर्जुन ऐसा पूछ रहे हैं कि चंचला ही मना कृष्णा, मन इतना चंचल है कि आप बोलो तो मैं वायु को भी रोक दूंगा लेकिन मन को नहीं रोक पाऊंगा। मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो ऐसा अर्जुन का विचार है। कब की बात है? उस समय की बात है, द्वापर युग की बात है। अभी तो कलयुग चल रहा है, तो क्या कहना। तो मन को वश में करने के लिए ऐसा भी बताया गया है कि मन बुद्धि के अधीन रहता है। मन जो है बुद्धि का अधीन रहता है, तो बुद्धि से इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि बुद्धि का भी उल्लंघन करके मन काम कर लेता है। मन इतना चंचल होता है, अस्थिर होता है, दुर्ग्राही होता है। तो मन को बहुत वश में करना बहुत कठिन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत इसको सरल भी कर दिए हैं। आप मन को वश में करना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप दैन्यता पूर्वक तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमान मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मन क्या है? भगवान की शक्ति है। आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान खुद बोलते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्च, कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। तो भगवान की शक्ति ही मन है। तो भगवान ही इसको वश में कर सकते हैं। एक बार की कथा सुनिए आप ध्यान से कि एक बार क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका में थे, मथुरा में थे, तो उस समय सारे जितने असुर प्रवृत्ति के लोग थे, राजाओं थे, उसमें से एक यमन राक्षस असुर था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका सारे घेर लिया। और उसी साथ साथ में फिर जरासंध वो भी घेर लिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण 3 करोड़ जनसंख्या सेना लेकर भगवान ने मथुरा पर घेर लिया था। क्योंकि उस समय उनको एक युद्ध करने के लिए उनके सामान्य नहीं मिल रहा थे कोई। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहते थे यमन। तो उस यमन राजा ने भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए आए मथुरा में। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बुद्धिमत्ता से उनको संहार किए। क्या किए? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर, उनको नारद मुनि से सुने थे। यमन राजा था जो, वो नारद मुनि से सुने थे कि भगवान श्री कृष्ण ही आपसे युद्ध कर सकते हैं। क्योंकि उस समय वो बहुत विशाल युद्ध में चल रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किए थे कि वो बहुत घनश्याम है और उनका तेजोमय है। तो यमन राजा जब आए थे मथुरा में, तो भगवान श्री कृष्ण जब उसके युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे तो देख लिए कि हाँ यही है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब यमन राजा को देखे कि आते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। तो बढ़ते बढ़ते थोड़ा डिस्टेंस में वो राजा समझ रहा था कि ये भी हथियार नहीं लिया है तो मैं भी हथियार नहीं रखूँगा, क्योंकि युद्ध ऐसा ही होता था। तो डिस्टेंस रहता था। कुछ समय भगवान श्री कृष्ण दौड़ते जा रहे थे और फिर यमन राजा उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो कुछ दूरी पर है, लगता है सोच रहा है अब पकड़ लूँगा, लेकिन भगवान नहीं पकड़ा पाते थे। क्योंकि मन से भी तेज चलने वाले भगवान हैं। जब तक उसका पुण्य का उदय नहीं होगा, यानी भक्ति का पुण्य का उदय नहीं होगा, तब तक कोई भगवान को पा नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता।
तो पीछे पीछे करते करते गए, तो उसको मारना था भगवान यमन राजा को। तो एक गुफा के अंदर चले गए थे भगवान श्री कृष्ण, और वहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे थे। मुचकुंद महाराज के आशीर्वाद मिला था देवताओं से, वो सोए हुए थे, बहुत वर्षों से सोए हुए थे। तो उनका एक आशीर्वाद मिला था कि जो भी आपको जगाएगा वो देखते ही तत्क्षण वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान वो सोए हुए देखा, यमन राजा जो था वो सोए हुए देखा, तो सोचा कि गुफा में आकर सो गया, आराम करने लगा। इस प्रकार से उनको एक पाद प्रहार किया। पाद प्रहार करने से उसका नींद खुल गई। अब जब नींद खुली तो अपने दृष्टि से यमन राजा उसको देखे वैसा ही वो जलकर भस्म हो गए। तो भगवान को कोई पकड़ना चाहता है तो उनकी भक्ति करके पकड़ सकते हैं, उनको भक्ति ही जीत सकते हैं। ये भगवान का नाम एक अजीत है, जो उनको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भगवान के भक्त उनको जीत सकते हैं। जैसे माता यशोदा, जो भगवान के भक्त होते हैं वही उनको जीत सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जीत सकते। बहुत से ऐसा एग्जाम्पल है। तो हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मन को वश में करना चाहते हैं, तो भगवान के ही संबंधित आपको कार्य करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करके ही अपने मन को वश में कर सकते हैं, यही है। तो यहाँ अभी ये चंचल ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम, कि अर्जुन बता रहे हैं कि मन इतना चंचल है। जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो पता चलता है कि हाँ सही है। अभी तो हम लोग जैसा मन की दास बन गए हैं, मन जैसा बोलता है वैसे कर रहे हैं, इसीलिए जन्म में बार बार होता है, बार बार मरते हैं, बार बार बूढ़ा होते हैं, बीमार होते हैं। तो मन के कारण से ऐसा हो रहा है। मन को भगवान श्री कृष्ण के लगा देंगे तो वश में आ जाएगा, और इसको वश में करके भगवान की भक्ति में लगाते हुए हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मन को वश करने का सही तरीका आगे बताएंगे भगवान। यहाँ ये बता रहे हैं अर्जुन सिर्फ कि मन कितना हठीला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको मन को पहले लो लगाइए। सब है बताते हैं, अमरीश महाराज बोलते हैं कि सबे मन कृष्ण पदार बिंदु। पहले मन को लगाओ, अपना धन संपत्ति दो ना कुछ करो, कम से कम मन को भगवान के नाम में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नाम का उच्चारण कीजिए और सुनिए, बस फिर हम इसको अपना मन को वश में कर सकते हैं सरलता से। हरे कृष्णा।